हाय, वेलकम टू डॉलीज इंग्लिश क्लासेस। और आज का मेरा टॉपिक है डायग्राफ ई ए। मीन्स ई ए जब इकट्ठा आता है तो उसकी कौन सी साउंड आती है एक, उसे आज हम सीखेंगे। ई ए की इकट्ठी साउंड एक नहीं 3 हैं। किसी जगह ई ए डबल ई की तरह लॉन्ग साउंड देता है, पहले उसी के बारे में बात करेंगे। ई ए इज लॉन्ग साउंड ऑफ ई, ई साउंड आएगी उसमें, जैसे एच डबल ई एल ही। तो उसी तरीके से वर्ड ये भी होता है एच ई ए एल ही, तो वहां भी बिल्कुल उसी तरीके की साउंड, सेम साउंड, डबल ई उसमें लॉन्ग ई, इसी तरीके से यहाँ पर भी लॉन्ग ई की साउंड आती है। इसके एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। देखो, बी ई ए के पीक, टी ई ए सी एच, ट ई च टीच, आर ई ए सी एच रीच, एम ई ए टी मीट, मीट मतलब मांस, एम डबल ई टी भी मीट होता है जिसका मतलब है मिलना, लेकिन ये यहाँ जो एम ई ए टी मीट, मीट मीन्स मांस। तो इस तरीके से डबल ई वाली ही साउंड ई ए से भी आती है। तो ई ए डायग्राफ का एक साउंड हो गया ई। अब उसका सेकंड साउंड देखते हैं। उसका सेकंड साउंड है शॉर्ट साउंड ऑफ ई, दैट इज, जैसे आप पी ई टी पेट कहते हो, ऐसे ही एच ई ए डी हेड। तो ई ए इकट्ठा भी कौन सा साउंड दे रहा है, जैसे ई का साउंड ए होता है वही साउंड यहाँ आता है। डी ई ए डी डेड, आर ई ए डी रेड, रीड की सेकंड फॉर्म, जहां पर इसको हम क्या बोलते हैं, रेड। रीड की सेकंड फॉर्म में उसको रीड नहीं बोलते, रेड बोलते हैं। इस तरीके से एच ई ए एल टी एच हेल्थ। तो ये जो सारे वर्ड्स हैं इनमें ए की साउंड आती है, और ज़्यादातर अगर ई ए के बाद डी या टी एच हो तभी ये साउंड ए होती है, अदरवाइज ई की साउंड आती है। नाउ थर्ड साउंड है ए, लॉन्ग साउंड ऑफ ए जो है, ए होती है ना, जैसे कि एच ए टी ई हेट बोला था, उसी तरीके की साउंड यहाँ आनी है। ये कैसे है, इसके एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। जैसे कि ई ए एज ए साउंड के तरीके, जैसे कि जी आर ई ए टी ग्रेट। अब इसमें ई की साउंड नहीं आ रही, ओनली ए अपनी साउंड दे रहा है ए में। इसी तरह से बी आर ई ए के ब्रेक, एस टी ई ए के स्टेक। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि ई ए में ए की साउंड देते हैं। इस तरह से बहुत से वर्ड्स और भी हैं, लेकिन आर के साथ अगर हमारा ई ए आएगा तो उसका साउंड क्या हो जाएगा। आर के साथ हमेशा ही वॉवल्स का साउंड अलग है ना, जैसे कि ए जो है वो ए या ए का साउंड देता है, लेकिन जब वो आर के साथ आता है तो आ का साउंड देता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी, जैसे वाई ई ए आर, इसे बोलेंगे हम ईयर, ईयर की साउंड आएगी, ईयर, ई भी आएगा और ए भी आएगा, दोनों ग्लाइड करते हुए आएंगे, ब्लेंड करते हुए आएंगे। इसी तरीके से बी ई ए आर बियर, टी ई ए आर टीयर, ई ए जो है वो आर के साथ आएगा तो उसका साउंड होगा ईयर, बियर, टीयर, ईयर। इस तरीके से ये सारे वर्ड्स चलेंगे। तो आपने देखा कि ई ए साउंड एक ही देता है, वो साउंड एक नहीं है, वो 4 तरह की साउंड है, अलग अलग जगह पर अलग अलग साउंड आती है, और इसका कोई एक रूल नहीं है कि इन वर्ड्स के साथ ऐसा ही होगा, इन वर्ड्स के साथ ऐसा ही होगा। ये तो आपको प्रैक्टिस से उसे सीखना पड़ेगा, और पहले आपको याद भी रखना पड़ेगा कि ये वर्ड्स में कैसा साउंड आता था, तो उस साउंड को आपने माइंड में बिठाना है। और अब हम एक बात और भी देखेंगे कि क्योंकि डबल ई और ई ए दोनों सेम साउंड दे रहे हैं, तो इसलिए इनके साथ के हमें बहुत सारे होमोफोन्स भी मिलते हैं। तो उन होमोफोन्स की भी बात कर लेते हैं, जैसे
HEEL, हील। हील क्या होता है? एड़ी, हमारे पैर का पिछला हिस्सा। और HEAL, हील मतलब कि किसी घाव वगैरह का ठीक हो जाना। STEEL, स्टील, वो एक तरह का मेटल है जिससे बहुत सारी चीजें बनती हैं। और STEAL, स्टील, ये उसका होमोफोन है। वर्ड वो भी स्टील, वर्ड वो भी स्टील। लेकिन यहाँ पर उसका मीनिंग क्या है? STEAL, स्टील। स्टील मतलब एक्ट ऑफ थेफ्ट, जो चोरी का जो काम करता है उसको स्टील कहते हैं, उस एक्शन को स्टील कहते हैं। ही इज स्टीलिंग मतलब कि वो चोरी कर रहा है। इस तरीके से हमारे बहुत सारे होमोफोन्स मिलते हैं EA और EEE के साथ। वो दोनों सेम साउंड देते हैं। सेम साउंड के बहुत सारे वर्ड्स मिलते हैं, लेकिन उनके मीनिंग अलग अलग होती है। तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई, और आपने ये वर्ड्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत से वर्ड्स की लिस्ट मिलेगी, उसे आपने रीड करना है, खुद भी पढ़ना है और अपने फ्रेंड्स को भी बताना है। तो आप इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके से मेरे लेसन्स के साथ अपनी रीडिंग को स्ट्रॉन्ग बनाते जाइए, प्रोनाउंसिएशन को अच्छा बनाते जाइए। थैंक यू।